हमें जाने का इत्तेफाक हुआ कल गुजरात में, और गुजरात की कई स्टेशनों में चले गए। हम आपको उनको आंखों दो का हाल बता रहे हैं। एक पोलिंग स्टेशन पे हम जा रहे हैं जहां दरवाजे बंद थे। इनको जब पता चला चेयरमैन पीटीआई आया है तो अंदर से आवाज़ आई है कि गेट खोलो। मैं अंदर जाता हूं, प्रिजाइडिंग अफसर मुझे ये कह रहा है कि यहाँ तो 750 वोट है, लेकिन पोल करवाए गए हैं 900 से ज़्यादा। दूसरे पोलिंग स्टेशन पे मैं जाता हूँ तो कोई और नहीं, पुलिस की मौजूदगी में इलेक्शन स्टाफ हमें यह कह रहा है कि यहाँ 120 वोट पोल हुआ है, लेकिन ये 3 बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े हैं, और ये 3 बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े हुए हैं, ये सुबह के वक्त कराए गए हैं। ये हमें किसी और ने नहीं, इलेक्शन स्टाफ ने बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का आने का बहुत बड़ा शुक्रिया। जब जब हम आपको बुलाते हैं तो हमारी दिल में एक ख्वाहिश होती है कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें जो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हो, वो ऐसी चीज़ें हों जिसके लिए आवाम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हो। मसलन खान साहब की जल्द रिहाई हो, महंगाई कम हो, कोई खैर वाली बातें हो। लेकिन जब जब हम आपको बुलाते हैं तो कुछ ऐसा वक़ुआ हुआ होता है जो हम आपकी गोश गुजार कराते हैं, ताकि आवाम के नज़र में हम उन चीज़ों को लेके आएँ कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। वोट, हम समझते हैं वोट ही जमहूरियत है। हक़ राय दही का इस्तेमाल सही करना पार्लिमान का सुतून समझा जाता है। जो ये वोट सही इस्तेमाल हो तो सही लोग ईवान में चले जाते हैं और वो आवाम के हकीकी नुमाइंदे बनते हैं। इनको कोई मैंडेट चोर नहीं कहता, और उन पे लोग इत्मीनान करते हैं और उनके हर फैसले को लोग कबूल करते हैं। इसी के लिए जब बाई इलेक्शन होता है वो एक एहतसाब का दिन होता है। लोग खुशी के साथ जाके अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। कल आपने देखा बाई इलेक्शन का दिन था, लेकिन दैट वाज अ डे ऑफ शेम, दैट वाज अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। इस तरह ब्लेटेंट और ओपन वायलेशन ऑफ लॉ मैंने अपने ज़िंदगी में न कभी देखा और न मैंने कभी सुना। इतने पावरफुल लोग जो इतने ब्लेटेंटली करते रहे कि हमने आपके नोटिस में गुजार करवाया। कल हमें जाने का इत्तेफाक हुआ कल गुजरात में, और गुजरात की कई स्टेशनों में चले गए। हम आपको उनको आंखों दो का हाल बता रहे हैं। एक पोलिंग स्टेशन पे हम जा रहे हैं जहां दरवाजे बंद थे। इनको जब पता चला चेयरमैन पीटीआई आया है तो अंदर से आवाज़ आई है कि गेट खोलो। मैं अंदर जाता हूँ, प्रिजाइडिंग अफसर मुझे ये कह रहा है कि यहाँ तो 750 वोट है, लेकिन पोल करवाए गए हैं 900 से ज़्यादा। दूसरे पोलिंग स्टेशन पे मैं जाता हूँ तो कोई और नहीं, पुलिस की मौजूदगी में इलेक्शन स्टाफ हमें यह कह रहा है कि यहाँ 120 वोट पोल हुआ है, लेकिन ये 3 बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े हैं, और ये 3 बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े हुए हैं, ये सुबह के वक्त कराए गए हैं। ये हमें किसी और ने नहीं, इलेक्शन स्टाफ ने बताया है। ये इस बात की निशानी है, जब हम आपको बताते रहें कि इलेक्शन प्रोसेस में न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कैंडिडेट का आज़ादाना होना चाहिए कि वो कैंपेन करे, बट लोगों के पास भी राइट हो कि वो आज़ादाना अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। एक पोलिंग स्टेशन पे जब सुबह जाया गया तो वहाँ कैंडिडेट का वालिद ये कह रहा है कि वोट तो ऑलरेडी डल चुके हैं, और वो ये रिकॉर्ड पे कह रहा है कि वोट ऑलरेडी डल चुके हैं, जबकि अभी वोट का टाइम शुरू ही नहीं हुआ था। इन सब चीज़ों को कल हमने थ्रू मीडिया इलेक्शन कमीशन के सामने उनके नोटिस में लेके आए। इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया। हम इलेक्शन कमीशन से सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से कमिश्नर रावलपिंडी ने एक कन्फेशन करके स्टेटमेंट दे दी थी, लेकिन वो उसका कोई पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंक्वायरी इमीडिएटली शुरू करवाई थी, जो कि हमारे साथ शेयर नहीं की गई। इसलिए हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करते हैं कि कल के जिन लोगों के जहाँ से पंजाब में ये रिगिंग हुई है, ब्लेटेंट ओपन रिगिंग हुई है, उन लोगों का नोटिफिकेशन हर सूरत रोका जाए। इसकी पहली इंक्वायरी करे, उन लोगों की इंक्वायरी जो हम आपके नोटिस में लेके आए। आप अपनी इंक्वायरी दे के क्या रिगिंग हुई है या नहीं हुई। रिगिंग हर सूरत हुई है, और अगर रिगिंग हुई है तो किसी का राइट नहीं बनता कि उसको नोटिफाई किया जाए एज ए रिटर्न कैंडिडेट फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंसी। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि वो इंक्वायरी का भी बता दे कि उन्होंने कौन से इकदाम किए हैं कि ऐसे वक़ूए आइंदा नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से हमने इस्तदा की थी जनरल इलेक्शन में कि बराए मेहरबानी रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान एग्जीक्यूटिव से न लिए जाएँ, ये हमेशा जुडिशरी से ले। हम ज़ाती का अपने लिए नहीं कह रहे थे, न हमें ये मालूम था कि हम जीतेंगे। कल जब मैं गया हूँ, सेक्रेटरी जनरल साहब गए हैं, तो हमने किसी एक को भी नहीं कहा, क्योंकि वो पोलिंग डे था, कि हमारे लिए वोट करे। हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, जिसके लिए चाहे वोट करना चाहे आप वोट करें। इलेक्शन कमीशन आवाम को इस मरतबा ये बावर कराए
कि बाय इलेक्शन में आपने जुडिशरी से रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान क्यों नहीं लिए? 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया, जो कि हम आपके नोटिस में लेके आ चुके हैं कि ये वायलेशन हुई है। आपने अभी तक कुछ इक़दाम नहीं किया। आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपकी इम्पार्शलिटी पे, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाने पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। बराए मेहरबानी इसको हर सूरत क्लियर करें और ये इंक्वायरी आवाम के साथ आप ज़रूर शेयर करें। इसकी बेनिफिशरी गवर्नमेंट है, पंजाब की हुकूमत इसकी बेनिफिशरी रही है, इस घिनौने जुर्म में बराबर के शरीक है। सारी पुलिस अफसरान वहाँ जो मौजूद थे, हर पोलिंग स्टेशन पे, कल एक पोलिंग स्टेशन हम गए हैं जहाँ से हमारे 2 पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया था और एक नहीं 3 SHO साहिबान आए थे और इनकी गाड़ियों ने रास्ता रोका था। ये भी इलेक्शन कमीशन के नोटिस में हम लेके आ चुके हैं। पुलिस, पंजाब की पुलिस गवर्नमेंट के अंडर है, IGP के अंडर है। इलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी रखना डाले वो इस घिनौने जुर्म में शरीक है। हम इंतज़ार करेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस घिनौने जुर्म से निपटने के लिए क्या इक़दामात कर रही है। हम अपना लाए अमल ऐलान करेंगे, वो आज ही हम इंशाअल्लाह ताला ऐलान करेंगे। उमर अयूब साहब आज आपके सामने उसके ऐलानात करेंगे और आपको ज़्यादा कोई तफसील भी बता